Good morning, all of you. Congratulations, all of you. All student coming class 11 जो विद्यार्थी क्लास 11 में आ गए उनको कॉन्ग्रेचुलेसन है। बताइए आपका रिजल्ट वैसे आया नहीं है, आ जाएगा बहुत जल्दी। सेकंड पॉइंट है, आज आपने सब्जेक्ट चुना कॉमर्स। कॉमर्स में सब्जेक्ट्स में होता क्या है, कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं बेटा, बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। बिजनेस के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं कि किसी भी वर्क को बिजनेस में कैसे करें। सेकेंडली हम सीखते हैं अकाउंटेंसी में उसको रिकॉर्ड कैसे करें। इकोनॉमिक्स में मनी मैनेजमेंट कैसे करें। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट्स हैं कि बहुत से लोगों ने कॉमर्स लेने का रीजन्स ये अपना अप्रूव किया होगा कि हमें साइंस नहीं आती या हमारे नंबर मार्क्स कम आएंगे इसलिए हम कॉमर्स ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस पर मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो बना के अवश्य आप सबको दूंगा कि कॉमर्स में स्कोप कितने हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। या फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है बेटा? सबसे फर्स्ट मैटर, फादर ऑफ अकाउंटेंसी लुका पाशियोली है। अब थोड़ा सा इसके पीछे रीजन सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं। फर्स्टली जब हमारे पास मनी नहीं थी बेटा तो हम बटर सिस्टम यूज करते थे, गुड्स के बदले गुड्स का परचेज और सेल्स करते थे। तो प्रॉब्लम क्या होती थी बेटा उस टाइम पे? प्रॉब्लम ये होती थी कि गुड्स को सेल्स करना, गुड्स के बदले परचेज करना बहुत ही टफ था। जिसमें प्रॉब्लम आती थी कि अगर किसी के पास कोई बफेलो है, मान लीजिए भैंस है, बड़ा सा जानवर है, उसको अगर किसी को गेहूँ चाहिए तो उसको एक दूसरे से कैसे चेंज किया जाए, चावल चाहिए कैसे चेंज किया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी। फिर सेकेंडली धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे को क्रेडिट उधार देना शुरू किया, बट प्रॉब्लम्स यहाँ भी बहुत सारी आई। यहाँ प्रॉब्लम आई कि उधार देते थे, लिखते नहीं थे। तो उस लिखने के सिस्टम को धीरे धीरे अकाउंटेंसी कहा जाने लगा, जो लिखने का सिस्टम बना। ये सबसे पहले फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहने का मतलब हुआ कि इन्होंने ही स्टार्ट किया कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। ऐसे तो और जगह भी चल चुका था इससे पहले, लेकिन इनको फादर इसलिए कहा गया क्योंकि जो सिस्टम पढ़ रहे हैं इस सिस्टम को ही इन्होंने ही स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने ही दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। थोड़ा सा आपने कल नोट किया था, पहले उसको क्लियर करते हैं फिर आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग को डिफाइन करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। थोड़ा सा एक वर्ड्स को यहाँ देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल्स का रिलेशन जो है फाइनेंस से है। किससे रिलेशन है? फाइनेंस से है। फाइनेंस में इसमें मतलब मनी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मनी से रिलेटेड। जैसे पेन है, पेन 5 रुपीज़ की है तो मनी रिलेटेड हो गया। मान लीजिए आपने मुझे पेन गिफ्ट करी, अब ये मनी रिलेटेड नहीं रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं कॉस्ट क्या है। आपने मुझे 5 रुपये की पेन दी, दैट मीन मनी रिलेटेड हो गया, इसको हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट आपने कहा मैंने आपको पेन दी तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? फाइनेंशियल। जैसे आपने देखा है कि जो हमारे पास कबाड़ वाला होता है वो सब कुछ इकट्ठा खरीद लेता है, बहुत सारी चीज़ें, रद्दी, पेपर, गत्ता, बोतल, शीशी, जितनी भी चीज़ें उसको मिलती हैं। बट क्या उसका सारा सामान एक साथ बिक जाता है? सीधे नहीं बिकता, उसको क्या करना पड़ता है, सब चीज़ें अलग अलग करनी पड़ती हैं। ऐसे अकाउंटेंसी में भी है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमें एक साथ मिल जाते हैं, बट उनको हमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे अलग अलग करना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने कहा अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिफाई? क्या आइडेंटिफाई करोगे? जो गुड्स, जो एंट्री हम लिख रहे हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं या नहीं है, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं या नहीं है। अगर मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तभी उनका रिकॉर्ड करेंगे, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है तो उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया ना, जैसे कोई भी है, अगर आपने अपने भाई को कोई सामान दिया, एक बुक दी गिफ्ट में, तो मनी रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपने कहा भैया मैंने 500 रुपये की बुक दी, दैट मनी रिलेटेड हो गया, फिर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई के बाद मेजरिंग करना होता है। मेजर करने का मतलब वास्तविकता उसकी कॉस्ट कितनी है। आप, मैंने कहा मैंने एक बुक पैसे में दी आपको, ठीक है दी, लेकिन वास्तविकता में 100 कितनी कॉस्ट कितनी, 100, 200, 300, तो मेजरिंग है। मेजरिंग के बाद हमें क्लासीफाइंग करना है, अलग अलग करना है, परचेज को अलग करना है, सेल्स को अलग करना है, सब चीज़ें अलग अलग करनी है। फिर इंटरप्रेटिंग करनी है। फिर जब अलग अलग कर ली तो चेक करना है परचेज कितनी है, सेल्स कितनी है, किसी से कितना खरीदा, कितना बेचा।
और फिर वेरीफाइंग करना है, चेक करना है वो सही है नहीं है, फिर उसको चेक करना है, उसके बाद समराइज करना है एक बार, फिर दोबारा से चेक करना है, फिर एनालिसिस करनी है उसकी कि कहाँ प्रॉब्लम्स तो नहीं है कहीं, फिर कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट उन्हें बताना है, किसको बताना है, जो अपने से अपर लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको बताना है उस बारे में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। वन टाइम अगेन पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स वो मनी रिलेटेड है नहीं है, फिर उसको रिकॉर्डिंग करनी है अगर मनी रिलेटेड है तो, फिर मेजरिंग करनी है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उसकी कॉस्ट से मेजर करना है, फिर उसे क्लासीफाई करना अलग अलग की परचेज कितनी, सेल्स कितनी, कैश कितना है, क्रेडिट कितना है, सबको अलग अलग मेजर्स करने हैं, इसको हम आगे जल्दी सीखेंगे। फिर इंटरप्रेटिंग करनी है, उसको चेक करना है उसका, फिर वेरीफाई कर लेना है, फिर उसका समरी बनानी है, समरी के अकॉर्डिंग एनालाइज करके अपने मैनेजमेंट को देना है, जिससे कि मैनेजमेंट को पता चल जाए कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। इट रिवर्स प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ गिवन पीरियड। तो इसके द्वारा में क्या पता चलता है, कुछ समय पीएल प्रॉफिट पता चलता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसका पता चलता है। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। बहुत से लोगों ने कहा कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है साइंस भी है। व्हाट डू मीन बाय आर्ट? आर्ट मतलब किसी भी वर्क को सिस्टमेटिक करना। यहाँ पे सारा वर्क कैसे हो रहा है, सिस्टमेटिक हो रहा है, दैट मीन्स अकाउंटेंसी क्या है, आर्ट है। सेकेंड पॉइंट है अकाउंटेंसी साइंस एज वेल एज साइंस। तो साइंस क्या होता है, इसमें रूल्स हो, रेगुलेशन हो, प्रिंसिपल्स हो, थ्योरम्स हो, सारे रूल्स हैं इसमें, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स है, थ्योरम्स है, जो हम आगे पढ़ेंगे। दैट मीन्स अकाउंटेंसी क्या है, आर्ट एंड साइंस है। अकाउंटिंग स्टार्ट आफ्टर द एंड ऑफ बुक कीपिंग। देखो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है बुक कीपिंग से, और अकाउंटिंग स्टार्ट आफ्टर द एंड ऑफ बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग से स्टार्ट होती है और अकाउंटिंग पर जाके वर्क खत्म होता है। कहने का मतलब ये लाइन जो है ना अनक्लियर जैसी है, बट इसमें मैं तो क्लियर कर देता हूँ। जो अकाउंटिंग का पार्ट है वो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का। जो इसमें आइडेंटिफाइंग है, रिकॉर्डिंग है और मेजरिंग है, यहाँ तक का जो पोर्शन आता है बुक कीपिंग में आता है, अदर पोर्शन जो है बुक कीपिंग में नहीं आता। वेर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट, यहाँ क्लियर कर दिया गया। जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है वहीं पर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब इन्होंने दी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ब्रिंग टू लाइट द फॉलोइंग एटीट्यूड ऑफ अकाउंटिंग। इन्होंने और कुछ पॉइंट्स दिए हैं अकाउंटिंग के, ये पॉइंट्स अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पहले बुक कीपिंग को देखेंगे फिर आगे बात करेंगे और चीज़ों के बारे में। बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि ऑल रिकॉर्ड करने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने चाहिए थे। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है तो उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग से पहले का जो वर्क है वो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग जहाँ एंड होगा वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस। तो डेली बाई डेली जो रिकॉर्ड होता है वो आता है बुक कीपिंग में। इन द प्रोसेस ऑल रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन सिस्टमेटिक वे टू मेक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। तो हमने इसमें सारे रिकॉर्ड करने हैं, सिस्टमेटिक करना है और कैसे करना है, तीनों डिसीजंस के। ऑपरेटिंग मैंने जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेशन है, आगे पढ़ेंगे हम। इन्वेस्टिंग मैंने जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया ऑनर ने, फाइनेंसिंग मैंने पैसे से रिलेटेड, तीनों डिसीजन के अकॉर्डिंग करते हैं। एक्यूरेसी इज द मोस्ट एक्चुअल पार्ट ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस। एक्यूरेसी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बुक कीपिंग में। एक सिस्टमेटिक सिस्टम से आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, वैसे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि आप जब कहीं भी शॉप में जाते होंगे तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े अकाउंटेंट होते हैं वो बैठ के सारा वर्क नहीं करते हैं। बहुत छोटे छोटे अकाउंटेंट रख दिए जाते हैं और उस काम करते हैं। बड़े अकाउंटेंट जो होते हैं वो केवल मेन वर्क करते हैं लास्ट में। तो जो छोटे छोटे अकाउंटेंट होते हैं जो डेली वेज का वर्क करते हैं वो बुक कीपिंग कहलाता है। उसके बाद जो अकाउंटेंट होते हैं वो सारा वर्क करते हैं, वो बुक कीपिंग भी कर सकते हैं, अदर वर्क भी कर सकते हैं और सारा वर्क उन्हीं के अंडर में आता है, तो वो अकाउंटिंग कहलाती है। बेटा इस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ लिखा गया बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी बुक। तो क्या हो गया, बुक कीपिंग कैसी है, प्राइमरी बुक है। तो अकाउंटिंग कैसी बुक हुई बेटा, सेकेंडरी बुक हो गई। कैसी बुक हो गई, सेकेंडरी, विच इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पर्पज एंड इट्स द फाउंडेशन ऑफ द अकाउंटिंग। तो ये क्या कहा गया, ये एक नेसेसरी पार्ट्स है और क्या है, फाउंडेशन है अकाउंटिंग की। क्या है, ये फाउंडेशन है। बुक कीपिंग इंक्लूड सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में दोनों इंक्लूड करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री
ये दोनों सिस्टम है अकाउंटिंग के। ये आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि सिंगल एंटिटी सिस्टम क्या है, डबल एंटिटी सिस्टम क्या है। वेयर अ सिंगल एंट्री बुक कीपिंग यूजेज ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। जब सिंगल एंट्री सिस्टम्स होता है तो ओनली हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस क्या रिकॉर्ड करता है, इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। इट इज गुड फॉर मैनी स्मॉल बिजनेस। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए बेस्ट है बेटा, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। किसके लिए बेस्ट है, स्मॉल बिजनेसेस। ऑन द अदर हैंड डबल एंट्री बुक कीपिंग इन्वॉल्व एट लीस्ट 2 एंट्रीज रिक्वायर्ड to record each financial transaction and create to last 2 different nominal ledger account। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम डबल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, 2 बार एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, जिसका हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। यहाँ डेफिनेशन तक ही हम रिलेटेड हैं बस। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। अकाउंटिंग बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग के लिए क्या कोई बहुत नॉलेज वाला चाहिए, जूनियर स्टाफ चाहिए। अकाउंटिंग के लिए कैसा स्टाफ चाहिए, सीनियर स्टाफ चाहिए। बुक कीपिंग जो है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो लिखाता है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। बुक कीपिंग जब एंड होती है तो अकाउंटिंग प्रोसेस से होती है, स्टार्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक ये भी चेक कर सकते हैं, बुक कीपिंग क्या है, सिंपल है, अकाउंटिंग क्या है, टफ है थोड़ा सा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स से हमें क्या करना है, 10 डिफरेंस लिखने हैं। फिर आज के लिए वीडियो इतनी है, नेक्स्ट टाइम छोटा सा हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स को और ध्यान देंगे और उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ नहीं दिखा होगा तो आपको मैंने नोट करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए दिया था, उसमें आपने सब लिख लिया होगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा एक पॉइंट्स है, जैसे हम आपस में क्लास में बातें करते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चे आपस में सारी बातें कर लेते हैं, या अदर स्टूडेंट्स को कुछ भी पता नहीं चलता, या टीचर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सी लैंग्वेज है, वैसी ही लैंग्वेज अकाउंटिंग की होती है, तो उसकी लैंग्वेज को भी डिफाइन करना है। बहुत सारा वर्क है हमें करने के लिए, धीरे धीरे करेंगे, अभी आपको टेंशन मत लीजिए। आज जो होमवर्क है ओनली आपको डिफरेंस लिखना है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में अपनी कॉपी में। सिलेबस आप लोगों ने जब आपको मिला है तो पूरा सिलेबस भी अपनी कॉपी में नोट करना है। सिलेबस में क्या क्या आएगा, कॉपी के फर्स्ट पेज में। कॉपी बनानी कैसी है, बहुत बच्चे प्रॉब्लम्स हुए थे, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्टली यू परचेज अ रजिस्टर, आप एक रजिस्टर परचेज करिए। सेकेंडली गिव अ नंबर्स, स्टार्टिंग से 1 से लेके लास्ट तक नंबर्स दे दीजिए रजिस्टर में। थर्ड गिव अ सर्टिफिकेट, लास्ट में आप सर्टिफिकेट बनाइए, उस सर्टिफिकेट को लिख दीजिए, साइन छोड़ दीजिए, साइन बाद में हो जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट यू रिकॉर्ड टोटल सिलेबस, पहले आप पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करिए। कल किसी ने अगर वर्क कर दिया होगा तो एक्स्ट्रा पेज लगा के सिलेबस रिकॉर्ड कर दीजिएगा। सेकंड रिकॉर्ड जो वर्क दिया गया वो करेंगे, और उसका जो भी दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ाई करेंगे। ऑल स्टूडेंट परचेज एनसीईआरटी बुक्स, सारे बच्चे अपने लिए एनसीईआरटी बुक परचेज कर लेंगे। एट द टाइम डू नॉट अवेलेबल फॉर मी एनसीईआरटी बुक, इस समय मेरे पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं है। बहुत जल्दी मैं एनसीईआरटी बुक अवेलेबल करके एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ाऊंगा और आप भी एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इन पॉइंट्स के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। पॉइंट्स को ध्यान से सुनना इम्पोर्टेंट है। ओके, गुड।